कबीर परमात्मा के अपने आप उदाहरण देकर कहते हैं कि कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेद न जाने ही मेरा करग कलेजे माँ। कहते हैं डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने नाड़ी देखी, बाँ पकड़ के, पहले ये थे थर्मामीटर हाथ से देखा करते हैं, और वैद कहते हैं इसका कोई बीमारी नहीं और रोज सूखते आवे। कहते हैं कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेद न जाने ही मेरा करग कलेजे माँ। उस परमात्मा की और यहाँ के दुखों का जो दुख है, यहाँ के दुखों को देख देख कर कुत्ते ने देखे खाज किधर कीड़े पड़ रहे उसके हैं, किसी खाज लग रही है, ये भी पहले आप जैसे अड़े चौड़े हो कांडे थे और बढ़िया बढ़िया सूट गाड़ के चाले थे, भक्ति करी को नाच ब्रैन माटी करवा ली। तो ये बातें उनको तुरंत याद आने लग जाएंगी जिनकी आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, अर्थात जिनको तत्व ज्ञान हो गया। अब तो हम देखते हैं कुत्ते हैं, गधे हैं, सुअर हैं, बैल है, जोड़ रखा गाड़ी में, भर रखा सामान, चलता नहीं था, दे लट्ठा गद्दा है गधोरी उस पर। तो हमने सोचा ये तो ऐसे बनते रहेंगे और हम ऐसे ही मनुष्य बने रहेंगे। काल ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी हमारी, क्योंकि ज्ञान है नहीं। ज्ञान हो तो हम ये नहीं सोच सकते, क्योंकि यहाँ तो प्रत्येक प्राणी का अपना किया कर्म इसको मिलेगा। आज मनुष्य है, भक्ति ठीक की नहीं तो अगली योनियों अन्य प्राणियों की योनियों में जाएगा ही जाएगा। तो फिर ये बातें, यहाँ का यो कष्ट, किसी की किसी का हाथ कट रहा, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा हो रहा, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक परिवार में दो दो तीन तीन इकट्ठे मृत्यु हो रही है। अब उस परिवार के स्थान पर आप अपने को सोचकर देखो जो जश्न मनाने की तैयारी में है, तो फिर ये बकवादें अब पलट जाएंगी। 90% जो हम वेस्ट करते हैं अपना समय इस पेट के लिए और इस संसारिक इन बकवादों को जोड़ने के लिए, ये 90% अपने आप शांत हो जाएगी। ना दहेज लेंगे ना देंगे। किसी के 2 कन्या हो जाती है, उसको नींद आनी बंद हो जाती है। ऐसा हमने अपने आप एक मकड़ी वाला जाल फैला के आप पे फंस बैठे उसमें दहेज के चक्कर में, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। हम किसी से आज पैसा लेते हैं, अगले जन्म में वो पैसा वापस देना पड़ेगा। किसी ने मान ले किसी को दबाव देकर दहेज का पैसा ले लिया, या वैसे 2 नंबर के काम करते ले लिया, लेकर दिया नहीं, अगले जन्म में वो पूरा करना पड़ेगा। किसी का गधा बनकर देना पड़ेगा, किसी का भैंस बनकर देना पड़ेगा, और या फिर अगले जन्म में वो दामाद बनकर ले जाएगा जिसको आज तुम दामाद बनकर ले रहे हो। तो इस पंगे में अनजान व्यक्ति दिया करे। परमात्मा ने जो आपको देना है वही देना है, आपके प्रारब्ध में लिख रखा है। उसमें आप अगर फेरबदल करने की चेष्टा करोगे दूना दुख उठाओगे। फेरबदल भी परमात्मा ही कर सकता है। शास्त्र विद अनुसार साधना करने से आपके भाग्य में ना होगा वो पुण्य, और परमात्मा करवा कर या अपने कोटे से देकर आपको यहाँ होटल वाली सुविधाएं अवश्य देगा, पर अधिक नहीं मांगनी चाहिए। तो ऐसे नानक साहब जी से किसी ने प्रश्न किया, क्योंकि नए नए भक्त बहुत जाते रहते हैं। कहते हैं हे गुरुदेव, हे परमात्मा, आप हमें कभी खुश नजर नहीं आते, आप खोए खोए से रहते हो। तो नानक साहब जी कहते हैं भाई क्या बताऊं। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। कि 1 सेकंड का पता नहीं यहाँ के बिजली गिर जा और कहाँ गिर जा। जैसे सन 2000 की बात है, पूरा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मना रहा था। उधर से गुजरात के अंदर एक जबरदस्त भूकंप आ गया। लाखों व्यक्ति अपने ही मकानों के नीचे जो 3-3, 4-4 मंजिल के सारा जीवन पीढ़ी 2 पीढ़ी लाग कर बनाकर उसमें जश्न मना रहे थे, उन्हीं के नीचे दब के और लाखों व्यक्ति मर गए। सुबह सुबह का समय, छुट्टी का दिन, और सारे घर में सेट थे। काल ने किसा दाव लगाया।
तो यहाँ परमात्मा कहते तुम तो बालक हो, बालक कति डरते नहीं जरा से भी। डर जब हो जब आपको ज्ञान हो, और ज्ञान हो सत्संग से। सत्संग मान का समय नहीं कि तो और बकवाद हो रही हो, देख लो दुनिया इकट्ठी हो जा। और यहाँ कितने भक्त आ पाते हैं, जो आ पाते हैं वो बहुत महान और पुण्य आत्मा है। उनके पिछले संस्कार इतने जबरदस्त हैं कि उनको प्रेरित करके लाते हैं, परमात्मा की रजा होती है उनके ऊपर। तो क्या बताते हैं, न जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हासावे। अब फिर पूछते हैं क्या प्रभु आप सदा ऐसे ही रहते हो? प्रश्न किया किसी ने नानक जी से। नानक साहब ने कहा कि भाई मुझे भी खुशी होती है, लेकिन वो खुशी हम ऐसे प्रकट नहीं करते जैसे अनजान लोग करते हैं, नाच कूदो या हा 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 दांदरे कर दे। नहीं, अंदर ही होता रहता हमारे जो कुछ होता है। कहते हैं साध मिले साड़ी शादी होंदी, साध मिले साड़ा शादी होंदी, और विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। कार्बाइड से गैस लीक हुआ है, जल्द से जल्द सबको यहाँ से निकालना। भस्मागिरी नाम का एक साधक था, तपस्वी। अब उसने भगवान शिव जी के द्वार के आगे गेट के सामने बैठ गया साधना करने शिव जी की। और एक दिन पार्वती को जब देख लिया खूबसूरत थी, उसके मन में दोष आ गया। उसने फिर मन में संकल्प कर लिया कि इस पार्वती को पत्नी बनाऊंगा और शिव जी को मारूंगा। शिव जी के पास एक भस्म कड़ा है, इस भस्म कड़े को प्राप्त करूंगा शिव जी को वचनबद्ध करके, और फिर शिव जी को मार दूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बना लूंगा। वो पशु इस उद्देश्य से साधना कर रहे हैं। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि हे शिव जी, आप तो भगवान हैं, समर्थ हैं, महादेवों के देव हैं, आपका ये साधक क्या मांगता है, इसको दे दो बेचारे को। तो भगवान शिव जी ने कहा कि मांग भाई, क्या मांगता है भस्मागिरी? भस्मागिरी ने कहा कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ। भगवान हो गए भाई, बोले ठीक है मैं वचनबद्ध हो गया। तो भस्मागिरी ने कहा कि भगवान आप अपना भस्म कड़ा दे दो। अब भगवान शिव जी ने सोचा भी जंगल में रहता है, किसी राक्षसों से, इनसे पशुओं से बचने के लिए मांगता होगा, उन्हें वचनबद्ध होएगे तो निकाल के वो कड़ा भस्म कड़ा देते। उसमें के गुण था भस्म कड़े में कि उस भस्म कड़े को जिसके सिर के ऊपर रख के ये कह दिया भस्म, वो नष्ट हो जाता था, जल जाता था, राख बन जाती थी। इस बात से भस्मागिरी परिचित था, वो तपस्वी। अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में वो भस्म कड़ा आ गया, अब इतनी यारी थी, उसी समय त्योर बदल गए और हंस्या बुरी तरह अभद्र तरीके थे। कहने लगा ले शिव जी बोले होशियार, अब तुझे मारूंगा और पार्वती को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। और ऐसे करके यूं दौड़ा उसकी तरफ, तो भगवान शिव जी ने स्पीड खींच दी। आगे आगे भगवान, पाछा पुजारी, जैसे जोटे के पीछे जोटा भाग लिया कर मारन खातिर, पूरी स्पीड में दौड़ रहे। उधर से क्या हुआ कि जो पता चला परमात्मा ने कि तो बात बिगड़ेगी, तो वहां आकर के पार्वती का रूप बना लिया, क्योंकि परमात्मा ही सबकी रक्षा करता है। जब वापस पार्वती का रूप बना के भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे ठहर जाओ, क्यों भाग रहे हो?
तो भस्मागिरी कहने लगा मैं इसने मार दूं पहले फिर बात करूंगा तेरे से। तो पार्वती बोली के रूप में परमात्मा बोले कि आपके पास भस्म कड़ा है, वो आपके निकट आ ही नहीं सकता, फिर बाद में देख लिए, आजा इधर आजा मेरे साथ, दो बात करेंगे। अब वो तो नीच आत्मा उसी दृष्टि से मेंटल हो रहा था, तो खड़ा हो गया। तो भगवान पार्वती कहने लगी कि मुझे डांस करके दिखा। वो कहने लगा मुझे डांस नहीं आता, मैं तो जंगल में तपस्या करने वाला आदमी, डांस वांस नहीं जानता। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि जैसे मैं हाथ पैर अलाऊं तो न्योय अला ले, ऐसे डांस सीख जाएगा, तब मैं तुझसे प्यार करूंगी। तो भस्मागिरी तो फिर जैसे भी वो कहते कि इस पैर ने ऐसे कर, इस पैर ने ऊपर उठा, इस हाथ ने नीचे, इस हाथ को ऊपर, करते करते कहा कि और कर इस हाथ को ऊपर। जिस हाथ में कड़ा था उस कड़े को सिर पा लिया, जब परमात्मा ने कह दिया भस्म, और भस्मागिरी भस्म हो गया, मर गया। फिर उस पूर्ण परमेश्वर ने विष्णु रूप धारण कर लिया और भस्म कड़ा लेकर, और जहां भगवान शिव जी स्पीड खींचे जा था, दौड़ रहा था, उससे आगे पहुंच गए और वहां खड़े होकर कहने लगे रुक जा भोलेनाथ, स्टॉप प्लीज। वो ने बोला भाज ले। विष्णु जी को कहने लगे भगवान शिव जी कि आजा मेरे गले भाग ले, उस दुष्ट के पास भस्म कड़ा है, वो मार देगा। तब विष्णु रूप में परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने कहा कि देखो मेरे पास वो कड़ा है और मैं उससे ले आया। जब उसका दिल डटा हमारे इस तमोगुण भगवान शिव जी का। पूर्ण परमात्मा सर्वश्रेष्ठी रचनाहार कबीर देव प्रत्येक युग में इस धरा पर अवतरित होते हैं और एक आम जनसाधारण की तरह लीला करते हुए अपने वास्तविक घर यानी सतलोक की जानकारी भक्त समाज को देते हैं। किंतु उस समय हर कोई परमेश्वर को नहीं पहचान पाता। आज से लगभग 624 वर्ष पूर्व भी पूरी सृष्टि को बुनने वाले पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने काशी नगर की जुलाहा बस्ती में एक टूटी सी झोपड़ी में 120 वर्ष तक कपड़ा बुनने की लीला करते हुए अपने तत्व ज्ञान व सतलोक की महिमा का गुणगान किया और समाज में फैले पाखंडवाद को खत्म कर भक्त समाज को एक सत्य भक्ति प्रदान की, जिसके करने से लोगों को परमात्मा वाले लाभ प्राप्त होने लगे, जिससे प्रभावित होकर उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के 64 लाख की संख्या में श्रद्धालु कबीर परमेश्वर जी के शिष्य हुए। वहीं दूसरी तरफ कबीर परमेश्वर जी को एक आम भक्त, संत व गरीब जुलाहा समझ उस समय के मुल्ला, काजी, पंडित और ब्राह्मण कबीर साहिब जी की महिमा चारों तरफ फैलते हुए देख ईर्ष्यावश आए दिन उन पर जुल्म करने की असफल कोशिश करते ही रहते थे। उन्हीं में से एक थी राजा सिकंदर लोधी के धार्मिक पीर शेख तकी द्वारा काशी में भंडारे की झूठी चिट्ठियां डालकर परमेश्वर कबीर जी को बदनाम करने की साजिश। इस कबीर ने तो हम सभी का जीना हराम कर रखा है। हमने उसे मारने की कितनी बार कोशिश कर ली, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरह बच ही जाता है। अब नहीं बच पाएगा। अब की बार मैं ऐसा पैंतरा फेंकूंगा कि उसे काशी छोड़कर भागना ही पड़ेगा। ऐसा क्या सोचा है पीर जी? पास आओ। आपने भी क्या तरकीब सोची है? अब तो उस दुष्ट के लिए भारी मुसीबत आने वाली है। अगले ही दिन से एक पत्र भारतवर्ष के कोने कोने में सभी मठों, आश्रमों, मंदिरों में पहुंचने लगा। पत्र में लिखा था, मान्यवर कबीर सेठ पुत्र नूर अली अंसारी, जुलाहों वाली कॉलोनी, काशी शहर में 3 दिन का धर्म भोजन भंडारा कर रहे हैं।
जिसमें सर्व साधु संत आमंत्रित हैं। भंडारे में प्रतिदिन प्रत्येक भोजन के बाद 1 सोने की मोहर व 2 हर दक्षिणा में दी जाएगी। भोजन में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही बड़े, मालपुए, रसगुल्ले आदि आदि सब मिष्ठान खाने को मिलेंगे और साथ में सूखा सीधा भी दिया जाएगा। सभी शिष्यों को बता दो, भंडारे में सभी को चलना है। जगह जगह झूठी चिट्ठी के पहुंचते ही हर तरफ भंडारे की चर्चा होने लगी, जिसके बाद सोने की मोहर और दोहर के लालच में पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग काशी में निश्चित दिन से पहले वाली रात्रि को ही पहुंचने लगे और देखते ही देखते पूरी काशी नगरी भंडारे में आए साधु संतों से भर जाती है। अरे भक्तों, आज इतनी भीड़ कैसे लगी है? तुम किस नींद में सोए हुए हो? तुम्हें पता नहीं, यहाँ काशी में कबीर नाम का सेठ 3 दिन का भंडारा कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक भोजन के साथ 1 सोने की मोहर व दोहर भी दी जाएगी। आपको कोई निमंत्रण पत्र मिला है? हाँ, ये देखो चिट्ठी। ये जरूर किसी की बदमाशी है। मुझे जल्दी से गुरुदेव को सब बताना चाहिए। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। क्या हुआ रविदास? गुरुदेव, आज तो अपनी काशी छुटेगी। उन दुष्टों ने तो हद कर दी। आपके नाम की झूठी चिट्ठी बंटवा रखी है कि कबीर सेठ पुत्र नीरू 3 दिवसीय भंडारा करेगा, जिसमें प्रत्येक भोजन के बाद खाने वाले को 1 सोने की मोहर और 1 दोहर भी दी जाएगी। अच्छा। और अब उस झूठी चिट्ठी को लेकर लाखों की तादाद में लोग भंडारे के लिए आए हुए हैं। रविदास, आज तो सारी सीमाएं पार कर दी हैं उन नादानों ने। मैं गरीब आदमी, मेरे पास तो अपने परिवार के लिए ही मुश्किल से अनाज होता है। इतने लोगों को मैं कहां से भोजन खिलाऊंगा? आप अंदर से दरवाजा बंद कर लो और कोई भी आए तो खोलना मत। जब कोई नहीं मिलेगा तो थक हार कर अपने आप वापस चले जाएंगे। गुरुदेव, ये नकली धर्म के ठेकेदार रोज आपके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। कोई बात नहीं रविदास, जैसे तैसे आज का दिन और निकाल लेते हैं। रात को निकल जाऊंगा मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर। तंग आ चुका हूं मैं इनके इन रोज रोज के कारनामों से। मैं बोलता सच्चाई हूं और ये समझते उसको निंदा है। आ जाओ रविदास, बैठ जाओ। दोनों भगवान को याद करते हैं। आपत्ति के समय उसी को याद करना चाहिए। वही सबकी लाज रखते हैं, हमारी भी रखेंगे। जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी अपने 2 रूप धारण कर एक रूप में तो रविदास जी के साथ झोपड़ी में विराजमान रहते हैं तथा दूसरे रूप में ऊपर सतलोक में पहुंच जाते हैं। जहां असंख्य बैल उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर टंगे झोलों में भंडारे के लिए टेंट का सामान और पका पकाया भोजन, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी सब लदा हुआ है। हे सृजनहार परमात्मा, जहाँ आप गए हो वो तो खाकी खंजूर स्थान है। वहाँ सारी उम्र लगे रहते हैं, फिर भी खाने को भोजन तक अच्छे से नसीब नहीं होता। आपके आदेश से हमने सब कुछ तैयार कर रखा है। परमेश्वर कबीर साहिब जी वहाँ खड़े अनंत कोटि बैलों में से केवल 9 लाख बैलों को और सेवादार रूप में वहीं की कुछ हंस आत्माओं को लेकर एक पल में सतलोक से चलकर काशी में प्रकट हो जाते हैं। आया है बंजारा केशो आया है, काशी आया माल अपारा केशो आया है बंजारा केशो आया है। 9 लाख बोटी बड़ी विशंबर, 9 लाख बोटी बड़ी विशंबर, दिया कबीर भंडारा केशो आया है। आया है बंजारा केशो आया है।
ऊपर तंबू तारे, धरती ऊपर तंबू तारे, चौपड़ के बंजारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। कौन देश से बालद आई, कौन देश से बालद आई, ना कहीं बजाने वाला के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, कित उतरी जलधारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मजारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। दास गरीब कलप से उतरे, दास गरीब कलप से उतरे, जिया पे लख कर तारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। दास गरीब कलप से उतरे, दास गरीब कलप से उतरे, जिया पे लख कर तारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। राजन, आपके गुरु का निमंत्रण आया है भंडारे का, आप चलेंगे नहीं क्या? गुरुदेव भंडारा करें और मैं न जाऊं, मैं अवश्य चलूंगा। काशी चलने की तैयारी की जाए। देखते ही देखते काशी शहर के चौपड़ के बाजार में परमेश्वर की दया से भंडारा शुरू हो जाता है। ऐसा स्वादिष्ट भोजन, वाह, जो खाता वो गुण गाते नहीं थक रहा था। सब्जी, पूड़ी, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही भल्ले, खीर, हलवा आदि जो कोई कुछ भी पकवान मांगता वो उसे खाने को मिल रहा था। और चिट्ठी में लिखे अनुसार प्रत्येक भोजन के बाद सभी को एक दोहर और एक सोने की अशरफी भी दी जा रही थी। उधर से दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी भी, जो परमेश्वर कबीर जी का शिष्य हो चुका था, अपने धार्मिक पीर शेख तकी के साथ भंडारे में पहुंच जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है? ये भंडारा कैसे चल रहा है? भंडारे में परमेश्वर कबीर साहिब जी की जय जयकार सुनकर जहां शेख तकी ने सोचा तो था कि कबीर अपनी झोपड़ी छोड़कर भाग गया होगा और लोग उसको गाली दे रहे होंगे, किंतु उसके विपरीत भंडारा चलते देख शेख तकी के तो तन बदन में आग लग गई। हे भक्तों, कबीर साहिब जी किधर हैं? कबीर साहिब जी का तो मालूम नहीं, किंतु उधर सफेद तंबू में एक व्यक्ति बैठा है, वही भंडारे की सारी व्यवस्था किए हुए है। ये भंडारा कैसे चल रहा है? कौन है आप और कबीर जी से क्या नाता है आपका? मैं एक बंजारा हूँ और कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं। उनका संदेश मेरे पास गया था कि एक छोटा सा भंडारा करना है, थोड़ा सामान लेते आइएगा। और भंडारा चल रहा है। 18 लाख आदमी भोजन कर रहे हैं, ये इसे छोटा सा भंडारा कह रहा है। कबीर जी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? हे राजन, उनका दास जो बैठा है, उनको तकलीफ उठाने की क्या आवश्यकता? आप भोजन ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, भोजन भंडारा तो मैं गुरुदेव के दर्शनों परांत ही करूंगा। हे गुरुदेव,
लगता है उन्होंने हमें यहाँ भी खोज लिया। भीड़ शायद घर पूछते पूछते यहाँ तक पहुँच गई है। कोई बात नहीं, आप दरवाजा मत खोलना, कुछ देर बाद अपने आप चले जाएंगे। दरवाजा खोलिए परवरदिगार, दिल्ली से आपका दास सिकंदर आया है। राजन, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। इन लोगों ने तो आज सभी हदें पार कर दी हैं। मेरे नाम से झूठी चिट्ठी डाल रखी है। मैं कैसे निकलूं बाहर? इस बनारस में कोई सेठ भी मेरा ऐसा जानकार नहीं है जो मुझे पैसे उधार दे दे। मैं तो बड़ी मुश्किल से ताना बुनकर अपने परिवार का पालन करता हूँ। इन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। बस आज रात होने का इंतजार है राजन। रात होते ही मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। है परवरदिगार, आप मुझे नहीं बहका सकते। आप ही अल्लाह अकबर हो। आपने देखो वहाँ क्या रंग लगा रखे हैं। एक बार दरवाजा खोल दो दाता, दास आपके दर्शन करना चाहता है। खोल दो दरवाजा। राजा सिकंदर लोधी के आग्रह करने पर परमेश्वर कबीर जी जैसे ही भंडारे में चलने के लिए खड़े होते हैं, तभी उनके सर पर अपने आप ही हीरे पन्ने से जड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर मुकुट आ जाता है और कुटिया से बाहर निकलते ही उस परम पिता पर आसमान से फूलों की वर्षा होने लगती है। रविदास जी, आज ये सेवा मुझ दास को दे दीजिए। आप तो रोजाना करते हो। इनमें से कबीर जी कौन है? जिस पर बादशाह सिकंदर लोधी चवर कर रहे हैं वही कबीर हैं। इसके बाद कबीर साहिब जी अपने ही दूसरे रूप केशव से मिलने के लिए उनके तंबू में आते हैं और जो ही परमेश्वर कबीर जी तंबू में प्रवेश करते हैं तो देखते ही देखते अपने आप उनके लिए एक सुंदर सिंहासन लगने लग जाता है, जिस पर चारों तरफ हीरे पन्ने मोती जड़े हैं। परमेश्वर कबीर साहिब जी आसन ग्रहण करते हैं। उधर परमेश्वर को देखने के लिए भंडारे में आई लाखों की भीड़ टेंट के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है, जिसके बाद केशव रूप परमात्मा कबीर जी से कहते हैं, हे परमेश्वर, आप अपने अद्भुत लोक को छोड़कर इस झूठ कपट वाले लोक में क्यों आ गए? आप इनका भला सोचते हो, इनको अमृत भोजन खिला रहे हो और ये आप ही के विरुद्ध इकट्ठा हुए रहते हैं। केशव, सब लोग मैंने ही रचे हैं, सबका धारण पोषण मैं ही करता हूँ। तू मेरे दुख को नहीं जानता, ये सब मेरे बच्चे ही हैं। अपनी अज्ञानता से ये काल के जाल में फंसकर भयंकर कष्ट उठा रहे हैं और उसी काल के प्रभाव से ये आज मुझे अपना दुश्मन मान रहे हैं। मैं इनको सत भक्ति देकर वापस लेने के लिए आया हूँ। परमेश्वर जी, आप हंस लोक को छोड़ इस जीव लोक में आए, जिनका हाड़, चाम और रक्त का बना शरीर है, जिसमें विष्ठा भरी पड़ी है। आप इनसे कैसे भक्ति कराओगे? केशव, भैंस या गाय आदि को बच्चा होने से पहले उसमें सिर्फ हाड़ चाम होता है, दूध नहीं होता। और जब बच्चा हो जाता है तो उसी हाड़ चाम के शरीर से दूध की बाल्टी भी भर जाती है। ठीक इसी प्रकार मैं इनमें भक्ति प्रवेश करूंगा और उस भक्ति से इस हाड़ चाम के शरीर में ही इनको सतलोक प्राप्ति होगी। हे परमेश्वर, ऐसे लोक में जहाँ जमीन पर पांव रखते ही दंड लगता है, ऐसे गंदे लोक में आपकी रहनी पर मैं बलिहारी। वहीं शेख तकी की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। उसने लोगों को इकट्ठा तो इसलिए किया था कि कबीर किसी को भोजन करा नहीं पाएगा और लोग उसको गालियां देंगे, लेकिन कबीर जी ने उन इकट्ठा हुए लाखों भक्तों को 3 दिन तक मोहन भोजन भी खिलाया और सोने की मोहर व दोहर देकर सत्संग से उनका अज्ञान अंधेरा भी हटाया। फिर भी ये सब शेख तकी से देखा नहीं गया। उसके अंदर जलती ईर्ष्या की आग इतने महान समागम में भी
कमी ही ढूंढ रही थी। और इसी आग में शेख तकी मुंह बनाकर सिकंदर लोधी से कहने लगा, चलो राजन, इसने क्या भंडारा किया है, बहुत अच्छा सा किया है। ऐसे ऐसे तो हम 100 भंडारे कर देंगे। शेख तकी ने जब इतना कहा ही था कि बोलते बोलते उसका मुंह टेढ़ा का टेढ़ा ही रह गया और वो गूंगा बहरा भी हो गया। उसने कुल 52 बार कबीर साहिब जी पर जुल्म किए, परंतु ये उसके जीवन की आखिरी बकवाद थी जो उसने कबीर परमेश्वर जी के साथ की। 3 दिन तक समागम चला। तीसरे दिन सेवकों ने बचा हुआ सामान व टेंट आदि बैलों पर लाद दिया और चल पड़े। गंगा में पानी ज्यादा है, इसे अभी पार नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ, अभी मत जाओ। बंजारे और बैल जैसे ही गंगा के किनारे पहुंचे तो गंगा का पानी एकदम कम हो जाता है और फिर सारे बैल निकल जाते हैं, जिसके बाद गंगा का पानी फिर से ओवरफ्लो होकर बहने लगता है, जिसे देख वहां खड़ी भीड़ आश्चर्यचकित रह जाती है। जाइए केशव, कहीं आपके बंजारे दूर ना निकल जाएं। ये क्या? कहाँ गए बैल, कहाँ गए बंजारे? राजन, जहाँ से आए थे वहीं चले गए। इससे पहले कि सिकंदर इस बात को समझ पाता, उसी समय केशव भी कबीर जी के अंदर समा गए। सिकंदर दंग रह गया, रोते हुए कबीर परमेश्वर जी के चरणों में दंडवत की। इस प्रकार परमेश्वर कबीर साहिब जी ने उन दुष्टों की इस साजिश को भी नाकाम करते हुए ये लीला की और भक्त समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर, भगवान की भक्ति हर इंसान कर सकता है। जैसे मैंने कपड़ा बुनकर अपना व अपने परिवार का पेट पाला और भक्ति भी की, तो समय आने पर परमात्मा ने मेरी लाज भी रखी। उसी प्रकार आप भी मुझ पर यानी परमात्मा पर विश्वास करो और भक्ति करो। फिर देखना, जब कभी भी आपको मेरी आवश्यकता होगी तो मैं आगे खड़ा मिलूंगा। पर्वत पर्वत मैं फिरा, कारण अपने राम, राम सही के संत मिले, जिन सारे सब काम